प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम गणित क्लास 8 6.1 एक्सरसाइज को समझेंगे, जिसका टाइटल है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर एंड वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। गणित की क्लास में एंटर करने से पहले एक बात आपको हमेशा याद रखनी है। अक्सर हम बच्चों को देखते हैं कि वो गणित या तो पढ़ रहे होते हैं या याद कर रहे होते हैं, लेकिन गणित ना ही पढ़ने का सब्जेक्ट है और ना ही याद करने का सब्जेक्ट है। गणित को समझा जाता है और एक बार अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो लाइफ टाइम आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयरिंग जरूर करें। यहाँ पर हम पहला प्रश्न लें, उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए वर्ग और वर्गमूल का। तो हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा टेबल आपके लिए रखा हुआ है ताकि आपको समझने में अच्छा लगे। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का, वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एक का वर्ग क्या होता है। एक का वर्ग का मतलब होता है एक को एक से गुणा करके जो भी आपको मिले। तो अगर हम एक को एक से गुणा करेंगे तो आपको आंसर एक ही मिलेगा। सबसे पहले वर्ग समझते हैं, फिर वर्ग मूल की बात करेंगे। इसी तरह से हम दो का अगर वर्ग करेंगे तो दो का वर्ग मतलब होता है दो को दो से गुणा करना, दो को दो बार गुणा करना। इसी तरह से तीन का वर्ग हो गया, तीन को तीन से ही एक बार गुणा करना। चार का वर्ग मतलब चार को चार से गुणा करना, राइट। तो अगर हम एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, अगर हम दो को दो से गुणा करेंगे तो आ जाता है आपका 4। इसी तरह से तीन को तीन से गुणा करने पर तीन तिया 9, और चार को गुणा करेंगे चार से तो चार चौको होता है 16। इसी तरह से हम सारे यहाँ पर कर लेते हैं। 5 पंजे होता है आपका 25, 6 छक्का होता है आपका 36, 7 सत्ते आपका होता है 7 सत्ता 49, 8 अठे होता है आपका 64, 9 नमा होता है आपका 81, और 10 को 10 से गुणा करते हैं तो आपका होता है 100। ये आपका हो गया वर्ग। इसका मतलब फिर से हम समझ लेते हैं, एक का वर्ग मतलब होता है एक गुणा एक, दो का वर्ग दो गुणा दो, 100 का वर्ग कहेंगे तो 100 गुणा 100, 50 का वर्ग कहेंगे तो 50 गुणा 50। क्लियर हो गया। अब हम वापस आते हैं, वर्गमूल को समझते हैं। मूल का मतलब होता है बेस में। तो यहाँ पर जब भी वर्गमूल पूछा जाता है तो वर्ग का वर्गमूल पूछा जाता है। इसका मतलब अगर हम एक का वर्गमूल पूछेंगे तो एक का वर्गमूल होता है आपका एक, वापस मूल जड़ में। अगर हम 4 का वर्गमूल पूछें, स्क्वायर रूट पूछें, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2। इसी तरह से अगर हम 36 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कहेंगे तो 36 का होता है 6। और अगर हम इसी तरह से 81 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल पूछेंगे तो आपका आ जाएगा 8। आई होप आपको वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, और वर्गमूल का मतलब होता है कि किस संख्या को किस संख्या से गुणा किया गया है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके पहले प्रश्न पे चलते हैं, और ये वीडियो मैंने दो मेन रीजन से बनाया है। पहला रीजन, इस बार 8वीं क्लास में फेल होने का सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो आपको फेल नहीं होना है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे एसओएससी की तैयारी करेंगे 9th क्लास के लिए, तो अभी से आप 8वीं के हर एक चैप्टर को ध्यान से समझें। आइए, प्रश्न है आपका कि निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। सवाल को ध्यान से समझें। निम्न संख्याएं हैं, ये 10 संख्याएं आपके पास हैं, 81, 272, 799, इसी तरह से आपको 10 संख्याएं हैं। निम्न संख्याओं के वर्गों के, इन संख्याओं के वर्गों के, फॉर एग्जाम्पल 81, तो 81 का वर्ग आपका होगा। तो 81 को अगर हम 81 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं।
81 जा होता है आपका 81, और 8 1 जा 8, और 8 8 जा 64, 8 8 64 होता है ना। एक को एक से 8 और 8 16, 4 और 1 5 और 6, ये हो गया आपका 6 5 6 1। ठीक है, तो 81 निम्न संख्याओं के वर्गों के 81 के वर्ग का इकाई अंक, तो इकाई अंक कौन सा है हमारा 1। ठीक है, इकाई समझते हैं ना, 1 10 100, यहाँ पे समझा देता हूँ। ये है आपका 1 10 100 1000, ये इकाई है, ये दहाई है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो आपको पूछा है सिर्फ 1 का, 2 का, मतलब इकाई का। अब आइए देखते हैं, हमने 81 का 6561 हो गया है। अब हम इसे यहाँ से मिटा देते हैं, और अब आपको सवाल समझना है इकाई के अंक क्या होंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो 81 का जब आपने स्क्वायर किया तो 6561 आया, और जब हमने इसका इकाई का अंक लिया तो यहाँ पे आ गया है आपका 1। राइट, बहुत आसान है। अब आगे हम और आगे बढ़ेंगे तो और आसान आपको लगेगा। दूसरा जो अंक है हमारे पास है वो है 272। तो 272 का हम फिर से स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले हमें वर्ग करना है, संख्याओं का वर्ग, और उसके बाद इकाई के अंक में कौन सा अंक आएगा। अब आप सोच रहे होंगे 272 तो बहुत बड़ा है, मतलब सबसे पहले आपको 272 इंटू 272 ये करना होगा। भाई लंबा टाइम लगेगा, दिमाग भी ज़्यादा खपत होगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, और चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आसानी से आपका अगर इकाई का अंक पूछा है तो वो निकलेगा। आइए देखते हैं, समझते हुए चलेंगे आप, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। 272 है, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 272 पूरा नहीं लेना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इकाई वाले अंक को लेना है 2। तो 2 का अगर हम स्क्वायर देखें तो ये हो गया 4, और इसका जो 1 प्लेस में आएगा वो 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। तो थोड़ा सा हम करके भी देख लेते हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। तो सेम आपको लिखना है यहाँ पर 81 के वर्ग का इकाई अंक होगा बराबर 4। 2 का करना है आपको, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। इसी तरह से आपको 799 भी आपको संख्या आएगी, तो आपको 799 का स्क्वायर नहीं करना है, लंबा चौड़ा हो जाएगा, टाइम लगेगा, खराब हो सकता है सवाल। आपको सिर्फ 9 का स्क्वायर देखना है, यानी कि 1 प्लेस में जो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। अब आपको इकाई का अंक देखना है ना, तो 81 में इकाई का अंक क्या होता है 1। जो 8 है वो तो 10 पोजीशन में है ना, दहाई में, तो आपको इकाई का अंक लेना है। तो इसी तरह से 79 वाले में भी आएगा बराबर 1। बड़ा आसान है। इसी तरह से आगे चलते हैं, और अब आपको 3853 और लंबा हो गया, तो आपको 3 का देखना है, लंबा चौड़ा नहीं करना है। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 इंटू 3 इजकल टू 9। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9। देखो 3 का 9 होता है ना। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 आपका एंड में है। 4 का आपने स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर होता है 16, एंड 16 का आपको 1 प्लेस लेना है, तो आपको सिर्फ 6 लेना है। तो 5th का आपका आंसर आएगा 6। इसी तरह से 7 का आप देखोगे तो लंबा अंक, देखो अंक बढ़ते जा रहे हैं। अंक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसमें और ज़्यादा 0 1 2 जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपका आंसर उतना ही आएगा। आइए देखते हैं, 7 का होता है 7 7 जा 49, और 49 का हमें सिर्फ 9 लेना है।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 9। इसी तरह से 8 का आएगा तो 8 8 जा 64, तो 64 का आपको लिखना है 4। इसी तरह से 0, तो 0 का क्या आएगा, तो 0 में आपने देखा है कि ये 0 का 0 ही होता है, 0 का कोई भी स्क्वायर नहीं होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 0 का कोई स्क्वायर होता ही नहीं है। तो आपको 0 में लिखना है 0। एंड 6 का आपने 6 × 6 = 36, तो 6 का भी आप लिखोगे आंसर बराबर 6। एंड 5 का आप लिखोगे तो 5 का हमेशा 5 ही होता है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 5। बहुत आसान था, बहुत आसान है। मैथ समझना बड़ा आसान है, मैथ को याद करना और मैथ को पढ़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको समझ आसानी से बन जाती है। आई होप आपको पहला प्रश्न समझ में आया है। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी और कौन कौन से चैप्टर और टॉपिक और सवाल को आप समझना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं इसके अगले पार्ट को भी लाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ये ट्रायल था। कैसा आपको मेरा पढ़ाना समझाना लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकते हैं। जय हिंद।